हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो ये सेट डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं रिगार्डिंग द डेली सेट्स ऑफ DILR या फिर क्वांट के थ्रेड्स और वर्बल के थ्रेड्स, तो यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप एज वेल एज द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेट। तो सेट कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें टोटल 900 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, साइंस, मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। नो 2 स्ट्रीम्स हैड द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास 2 टेबल दिए हुए हैं। द टेबल्स गिवन बिलो आर गिविंग द पार्शियल इंफॉर्मेशन about the sets of the books bought by the students. A set of book contains all the subject books corresponding to the stream of the student. So पहली बात तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। So set of book contains all the subject books corresponding to the stream of the student. 2 different books are available for each subject and student could choose any one of the 2 but not both. तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखो तो मैथ के लिए A1 बुक अवेलेबल है, B1 अवेलेबल है। ऐसे फिजिक्स के लिए C2 और D2 अवेलेबल है। केमिस्ट्री के लिए E3 और F3 अवेलेबल है एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, ही कैन टेक एनी वन ऑफ दीज 2 बुक्स बट नॉट बोथ। मतलब ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जो है A1 भी चूज कर रहा है और B1 भी चूज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। टेबल 1 जो ये वाला टेबल है, इट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बाइंग डिफरेंट बुक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बोला है कि P% जो स्टूडेंट थे साइंस स्ट्रीम में, दे हैव बॉट A1 फॉर मैथ्स। सो साइंस स्ट्रीम के अंदर A1 बुक जो थी वो P% स्टूडेंट्स ने बाय की। P% कौन से? P% स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस स्ट्रीम। P% ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम। ध्यान रखना, P% ऑफ टोटल स्टूडेंट नहीं बोल रहा, P% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम बोला जा रहा है यहाँ। और टेबल 2 में क्या है? टेबल 2 में है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द बुक्स बॉट बाय द स्टूडेंट्स इन एवरी स्ट्रीम। अगेन ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ द बुक्स है। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। जो यहाँ पे 324 नंबर दिया हुआ है लेट्स से साइंस में, दैट 324 रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द बुक्स। और मैंने जो यहाँ पे पहले मार्क किया है वो इसलिए किया था कि सेट का मतलब क्या है। अ सेट ऑफ बुक, मान लो अगर कोई स्टूडेंट एक्स है, मान लो वो साइंस स्ट्रीम से है और ये बच्चा एक सेट बाय करता है। एक सेट बाय करने का मतलब ये नहीं कि उसने साइंस स्ट्रीम की कोई एक बुक बाय कर ली, नहीं। सेट तभी कंप्लीट माना जाएगा व्हेन ही बाइज ऑल द सब्जेक्ट बुक्स, जब वो सारे सब्जेक्ट की बुक्स बाय करेगा। मतलब साइंस में वो एक बुक मैथ की भी बाय करे, एक बुक फिजिक्स की बाय करे, एक केमिस्ट्री की बाय करे और एक बुक वो इंग्लिश की बाय करे। ठीक है, तो साइंस में ये चारों ही कोर्सेज हैं, चारों ही सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये चारों बुक्स बाय करता है तो एक सेट बनता है। तो हम बोलेंगे कि स्टूडेंट एक्स ने जो साइंस स्ट्रीम चूज किया था उसमें एक सेट उसने चूज किया, उसने 4 बुक्स चूज की हैं, एक मैथ की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक इंग्लिश की। ये आपका एक सेट बनता है। ऐसे कितने सेट हैं साइंस में? 324। तो एक सेट का मतलब हो गया एक स्टूडेंट। इसका मतलब साइंस की बात करूं तो 324 सेट्स अगर वहां पे सेल हुए हैं तो इसका मतलब साइंस में 324 स्टूडेंट्स ने सेट बाय किए हैं। ठीक है जी। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम वाज मल्टीपल ऑफ 10। मतलब साइंस में जो बच्चे हैं वो 10 का मल्टीपल है। लेट्स से कुछ 10A होगा। ऐसे मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में 10B होगा नंबर। आर्ट्स में नंबर लेट्स से 10C होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 10। कितना कितना है हमें नहीं पता। एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम डिड नॉट बाय द सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, हर एक स्ट्रीम में कम से कम एक बच्चा ऐसा था जिसने बुक्स का सेट बाय नहीं किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्ट्रीम के अंदर कम से कम एक बच्चा ऐसा था, कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट जरूर था जिसने कोई भी सेट बाय नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कहता हूं कि साइंस में मान लो टोटल जो स्टूडेंट्स थे, जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे से 100, मान लो, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स थे 100। इन 100 स्टूडेंट्स ने
में कम से कम एक बच्चा ऐसा जरूर था जिसने साइंस का एक भी सेट बाय नहीं किया। मान लो कि जिन्होंने सेट बाय किए, ठीक है, सेट्स बॉट, जिन स्टूडेंट्स ने सेट बाय किए वो उनका नंबर 100 नहीं हो सकता। क्यों? कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा जरूर था, कम से कम एक स्टूडेंट ऐसा जरूर था जिसने कोई भी सेट बाय नहीं किया। मान लो जो 98 स्टूडेंट्स थे, मान लो दो बच्चे ऐसे थे साइंस में, कम से कम एक बोला ना, हम दो मान लेते हैं कि मान लो दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेट्स बाय नहीं किए। सो आउट ऑफ 100 दो ने अगर बाय नहीं किए तो 98 ने बाय किए। तो एक बच्चा मतलब एक सेट मतलब एक बच्चा। तो अगर 98 सेट्स, 98 बच्चों ने अगर सेट बाय किए, इसका मतलब टोटल जो सेट्स बेचे गए हैं साइंस में वो 98 होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी स्ट्रीम के लिए जो नंबर ऑफ सेट्स सोल्ड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेट सोल्ड होगा, वो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होगा, वो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होगा। नंबर ऑफ सेट सोल्ड हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम रहेगा। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि हर एक स्ट्रीम में कम से कम एक बच्चे ने बुक्स का सेट नहीं खरीदा है। तो जितने बच्चे हैं उतने सेट सेल नहीं हो सकते, तो सेट हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम रहेंगे। फर्दर ये बोला गया है कि जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हर एक स्ट्रीम में था हु बॉट द सेट्स, दैट वाज अ मल्टीपल ऑफ 10। कि किसी भी स्ट्रीम में जो बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं उनका जो परसेंटेज था वो 10 का मल्टीपल था। कहने का मतलब जैसे साइंस स्ट्रीम है, हो सकता है साइंस स्ट्रीम में जितने भी टोटल बच्चे हैं उनमें से 20% ने बुक्स खरीदी, या 30% ने खरीदी, या 40% ने खरीदी, या 50% ने खरीदी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये 10 का मल्टीपल रहेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि साइंस साइंस स्ट्रीम में 75% बच्चों ने बुक्स खरीदी। क्यों? क्योंकि 75 10 का मल्टीपल नहीं है। सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम हु बॉट द सेट ऑफ बुक्स दैट वाज अ मल्टीपल ऑफ 10। फर्दर ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस परसेंटेज वाज डिस्टिंक्ट फॉर ऑल द फोर स्ट्रीम्स। जो ये परसेंटेज है चारों स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट है। मतलब अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि साइंस में मान लो 40% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं, 40% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं, तो मेडिकल में 40% बच्चे नहीं खरीद सकते, कुछ और परसेंटेज आएगी, बट 40% दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, मेडिकल में हो सकता है 50% ने खरीदी हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि साइंस में भी 50% ने खरीदा हो और मेडिकल में भी 50% बच्चों ने खरीदा हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये परसेंटेज सेम नहीं हो सकती। ठीक है, दिस परसेंटेज वाज डिस्टिंक्ट फॉर ऑल द फोर स्ट्रीम्स। और क्रॉस जहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट जो थे उस स्ट्रीम में नहीं पढ़ाए गए। अगर यहाँ पे मेडिकल में मैथ के नीचे दो क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब मेडिकल में मैथ का टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। ऐसे ही आर्ट्स के अंदर मैथ और फिजिक्स नहीं पढ़ाए गए। ठीक है जी, अब इसको शुरू कहाँ से करें? देखो, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो निकालने पड़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ बोला गया कि केमिस्ट्री की कितनी बुक्स सेल हुई थी, कितने सेट या कितनी बुक्स जो थी वो सेल हुई थी। ठीक है, अब केमिस्ट्री में कितनी बुक सेल हुई थी उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ना कि साइंस में टोटल बच्चे कितने थे, उसमें से ये परसेंटेज जो थी इन्होंने केमिस्ट्री की बुक सेल बाय की थी, मेडिकल में इतने परसेंट ने बाय की थी। तो मेडिकल में जितने टोटल बच्चे होंगे उनका ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे हर क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी ईच स्ट्रीम में। हर स्ट्रीम में कितने कितने बच्चे हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए जो डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है कि कितने सेट्स ऑफ बुक्स जो थे वो सेल हुए हैं इन एवरी स्ट्रीम, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। बट क्योंकि उसने ये बोला है कि जो सेट बच्चों ने खरीदे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने सेट्स खरीदे हैं उन बच्चों का जो परसेंटेज है किसी भी स्ट्रीम के अंदर वो 10 का मल्टीपल चल रहा है। अब 10 का मल्टीपल कितना, 10 20 30 40, अगेन हमारे लिए हमें कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है ना। कि अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में मुझे इतना पता है कि साइंस में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, मैं मान लेता हूं कि साइंस के टोटल स्टूडेंट्स हैं एक्स। मैं मान लेता हूं कि साइंस में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो एक्स हैं। तो मुझे इतना पता है कि एक्स के या तो 10% बच्चों ने बुक्स खरीदी होंगी, या 20% ने खरीदी होंगी, ठीक है, या 30% ने खरीदी होंगी, या 40% ने खरीदी होंगी। कितनों ने खरीदी होंगी हमें ये नहीं पता। तो हमें कुछ ना कुछ नंबर तो लेके स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ नंबर लेके तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, जस्ट एक अजम्पशन है, मैं मान लेता हूं कि 50% बच्चों ने साइंस में बुक्स खरीदी।
या सेट्स खरीदे, मान लो 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बॉट द सेट्स। ठीक है जी, मान लेते हैं कि 50% ने सेट खरीदे। इसका मतलब 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितना है x, ठीक है, इन्होंने सेट खरीदे, और एक्चुअल में कितनों ने खरीदा है 324 ने, तो यहां से x कितना आ गया, x हो जाएगा 648। तो टोटल बच्चे कितने हो गए साइंस में 648। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टोटल बच्चे हैं दे शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10 ओनली। तो साइंस में 648 बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, राइट। तो 50% तो नहीं हो सकता, ठीक है जी, 50% तो नहीं हो सकता। अगर मैं मान लो ये 50 को 40% कर दूं, मान लेते हैं कि ये 50 को हमने कर दिया 40%, तब देखते हैं क्या होता है। अगर इसको आपने 40% कर दिया, क्योंकि देखो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, तो ये बनेगा 324 डिवाइड बाय 0.4, तो टोटल बच्चे हो गए 810, जो 10 का मल्टीपल है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अब जो बाकी बच्चे बाकी जो बच्चे बच गए, ठीक है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो कितने हो गए, 900 टोटल थे, 810 निकल गया, बाकी बच गए 90 बच्चे। इसका मतलब बाकी 3 स्ट्रीम में मिला के 90 बच्चे हैं, जबकि अगर हम उनके नंबर ऑफ सेट्स देखोगे तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि जो नंबर ऑफ सेट होंगे वो बच्चों से कम होंगे, बट यहाँ पे तो जो सेट हैं वो बच्चों से ज्यादा बन रहे हैं। सेट तो मेडिकल में तो 16 सेट हैं, जबकि बच्चे सारे बचे हैं 90, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें नीचे की तरफ नहीं जाना परसेंटेज में, 40% या 30% पे जाके कुछ नहीं मिलने वाला, हमें परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर इसको मैं मान लो 60% कर देता हूँ, कि 60% बच्चों ने साइंस में सेट खरीदे, सो 60% ऑफ टोटल आपका जो है वो 324 है, तो यहां से 324/0.6 करोगे तो ये नंबर 540 आ जाएगा। अगेन 10 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब बाकी कितने बच्चे बच गए, 900 माइनस 540 करेंगे तो कितना आएगा। तो अगर हम 900 माइनस 540 करेंगे तो मेरे पास बाकी जो बचेगा बचेगा 360, ठीक है। अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 360, रिमेनिंग अगर मैं सेट्स की बात करूं कि सेट कितने बाकी बच गए, अगर रिमेनिंग सेट्स की बात करें कि सेट कितने बाकी बच रहे हैं, तो 216 सेट बच रहे हैं मेडिकल में, 126 बच रहे हैं आर्ट्स में, और 54 बच रहे हैं कॉमर्स में। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 270 और 126, 396, इनका टोटल हो गया 396। तो अब देखो बच्चे हमारे पास 360 बचे हुए हैं, बल्कि जबकि सेट्स हमारे पास 396 हैं, जो ज्यादा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसका मतलब हर बच्चे ने दो सेट भी खरीदे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑल दो 540 10 का मल्टीपल है, बट 540 से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती जो मैंने शुरू में बोली थी कि नंबर ऑफ सेट जो होंगे दे वुड बी लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स, एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम हु डिड नॉट बाय एनी ऑफ द सेट्स। तो बच्चे ऐसे वहां पे अवेलेबल हैं जिन्होंने कोई भी सेट बाय नहीं किया, इसलिए टोटल जो सेट्स बाय किए जाएंगे दे वुड बी डेफिनेटली लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ रिमेनिंग सेट्स ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, सो 60% भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब चेक करते हैं 70% पे। सो मान लो 70% जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाय किया, 70% ऑफ x 324 है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर इसको जब आप 0.7 से डिवाइड करोगे ना, तो ये इंटेग्रल वैल्यू नहीं बनेगी, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। अब हमारे पास तो बच्चे हैं, बच्चों का नंबर तो इंटीजर में होना चाहिए, और वो भी 10 के मल्टीपल में चाहिए, वो यहाँ पे नहीं बन रहा, तो 70% भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर 80 में चलते हैं, 80 चेक करते हैं, क्योंकि ये चीज तो मुझे रैंडमली हिट एंड ट्रायल से ही चेक करनी पड़ेगी। सो 0.8 से जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 405 बन जाएगा। ये डिवाइड तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम वही है दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, वो यहाँ नहीं बन रहा, तो 80% भी रिजेक्ट हो जाएगा, 80% भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक ही परसेंटेज बचती है 90%, 100% नहीं होगा, क्यों,
अगेन बिकॉज ऑफ द पॉइंट नंबर 2 कि हर स्ट्रीम में कम से कम एक बच्चा है जिसने बुक्स का सेट बाय नहीं किया। इसका मतलब किसी भी स्ट्रीम में 100% बच्चों ने बुक्स का सेट बाय नहीं किया है। सो 100% तो हो ही नहीं सकता, 80% भी रिजेक्ट हो गया, अब सिर्फ 90% बचता है। तो इसका मतलब साइंस में डेफिनेटली 90% बच्चों ने ही बुक्स खरीदी होंगी, और जब ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 360। इसका मतलब साइंस में 90% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं और साइंस में टोटल स्टूडेंट्स हैं 360। ड्यू टू द स्पेस कॉन्स्टेंट मैं यहीं पे लिख रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, कि साइंस में 90% बच्चों ने टोटल में से 90% बच्चों ने बुक्स का सेट खरीदा, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 360। अब यही लॉजिक हमें बाकी सब्जेक्ट्स पे भी लगाना पड़ेगा, यही लॉजिक हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी लगाएंगे। अब आते हैं, सेकंड स्ट्रीम है मेडिकल, तो मेडिकल में बात करते हैं। अगेन मेडिकल में भी हमें अगेन 40-50 से चलने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पीछे देखा साइंस के केस में नीचे वाली वैल्यूज पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ऊपर वाली वैल्यूज पे हमें आना पड़ेगा। तो लेट्स वंस अगेन चूज सम रैंडम परसेंटेज फॉर मेडिकल आल्सो। सो लेट अस टेक दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम द टोटल स्टूडेंट्स अगेन दैट टू बी इक्वल टू एक्स, कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पे अभी भी एक्स है। जस्ट अब डिफरेंट स्ट्रीम आ गया तो मैंने अगेन एक्स मान लिया, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वेरिएबल अलग करना चाहते हो, वाई जेड कुछ लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो यहाँ पे अगेन के 60% बच्चों ने, अगेन 60% स्टार्ट कर लेते हैं कि 60% बच्चों ने मेडिकल में बुक्स जो थी वो खरीदी थी। ठीक है, तो अगर हम 60% से बात करते हैं तो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो एक्स है उसका नंबर कितना है, कितने बच्चों ने यहाँ बुक्स खरीदी हैं, 216 ने। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 216 डिवाइड बाय 60% मतलब 0.6। जब ये करोगे ये 360 आ जाएगा। अब 360 भी 10 का मल्टीपल है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक करते हैं कि बाकी कितने बच्चे बच गए। टोटल 900 थे, जिनमें से 360 तो साइंस में है यहाँ पे, और 360 ही यहाँ पे मेडिकल में है। ठीक है, तो टोटल बन गया हमारे पास 360 प्लस 360 720 हो गया, तो बच गया 180। और अगर रिमेनिंग सेट्स की बात करोगे, हमने मेडिकल को यूज कर लिया, रिमेनिंग सेट बचे हमारे पास 126 और 54, इनका टोटल भी 180 होता है। इसका मतलब क्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही बाकी सेट बचे। इसका मतलब ये सारे सारे 180 स्टूडेंट्स ने एक एक सेट खरीदा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ट्स में सारे बच्चों ने, जितने बच्चे हैं उतने ही सेट बिके हैं। ऐसे कॉमर्स में जितने बच्चे हैं उतने ही सेट बिके हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ सेट बराबर हो गया। इसका मतलब है कि आर्ट्स में 100% बच्चों ने सेट खरीदे हैं, तो आर्ट्स में 126 बच्चे होने चाहिए जो 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि मैंने शुरू में बोला है कि रिमेनिंग जो जो सेट्स होंगे, नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमेशा हर स्टेप पे कम ही रहेंगे। ठीक है, बराबर भी नहीं हो सकते। बराबर होने का मतलब है हर एक ने एक एक सेट खरीदा है। ठीक है जी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 60% पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 70% करेंगे तो 70% में प्रॉब्लम फिर वही आएगी कि अगर आप इसको अज्यूम करते हो कि यहाँ पे 70% बच्चों ने सेट खरीदे हैं, तो 70% से जब 0.7 से डिवाइड करोगे तो ये फिर से इंटीजर नहीं आता, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो 70% भी पॉसिबल नहीं है। अब 80 चेक करते हैं। अब 80 ही हो सकता है, 90 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा 90? क्योंकि 90% ऑलरेडी साइंस का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दैट द परसेंटेज वाज डिस्टिंक्ट फॉर ऑल द 4 स्ट्रीम्स। तो 90% साइंस का हो गया, 100% हो नहीं सकता। बचा क्या, 70-60 रिजेक्ट हो गए, 80% बच रहा है। इसका मतलब 80% पे ही ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब 80% ऑफ x इज 216, यहाँ 0.8 करोगे, सो दिस वुड बी 270। यस 270। ठीक है जी, अब 270 यहाँ पे आ गया। 80% बच्चा मेडिकल में जो था उसने बुक्स खरीदी हैं। टोटल बच्चे हैं 270, जिनमें से 80% ने बुक्स खरीदी या सेट्स खरीदे, जिनका नंबर 216 बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे, जो है आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम में क्या हो रहा है, अगेन मान लो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, लेट टोटल स्टूडेंट्स आर एक्स। अगेन यहाँ पे भी हम
लेट्स अज्यूम के यहाँ भी, अच्छा यहाँ अगर आप 50% से करना चाहो तो आप देख सकते हो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि 50% बच्चों ने आर्ट्स में बुक्स खरीदी हैं, तो 50% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो एक्स कितना हो गया, 252। ठीक है, अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे, 900 माइनस 360 साइंस में, ठीक है, 270 मेडिकल में, और 252 आर्ट्स में। इनको अगर आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना बनता है, ये आपके पास बनेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 बनेगा ये। तो रिमेनिंग स्टूडेंट 18 कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कॉमर्स में, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, नंबर जो है इनका 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा। ठीक है, तो 50% से पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 60%, क्या 60% पे पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 60% लेते हो तो 126 बाय 0.6 करोगे तो 210 आएगा, जो 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 ने 10 है, जो 10 का मल्टीपल है, तो ये पॉसिबल है। अब बाकी कितने बच्चे बचे, बाकी बच्चे बच रहे हैं 900 माइनस 360 साइंस के हैं, 270 मेडिकल के हैं, और 210 आपके पास हो गए आर्ट्स के। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 48, 84, 840, तो 60 बाकी बचेगा। रिमेनिंग स्टूडेंट्स 60 हैं, और रिमेनिंग सेट्स कितने हैं, रिमेनिंग सेट्स हैं 54। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि नंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमें एक बार में लगता है, दिखता है कि ये अब पॉसिबल है कि आर्ट्स में 60% बच्चे हो गए, और 60% का मतलब हो गया टोटल बच्चे हो गए 210। ठीक है जी, पर क्या ये वाकई ठीक है, देखना पड़ेगा। अब इससे हो क्या रहा है, बाकी स्टूडेंट जो बच रहे हैं वो 60 बच रहे हैं, जो फिर से 10 का मल्टीपल है, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। जो कॉमर्स में बच्चे आएंगे उनका नंबर होगा 60, जो कॉमर्स में बच्चे आएंगे उनका नंबर होगा 60। सेट्स कितने बचे हुए हैं, 54। अब 54 जो है ये 60 का कितना परसेंट बनता है, ये बनता है 90%। इसका मतलब कॉमर्स में भी 90% बच्चों ने बुक्स का सेट खरीदा है। साइंस में भी 90% ने खरीदा है, कॉमर्स में भी 90% ने खरीदा है, ये परसेंटेज तो बराबर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम अज्यूम कर रहे थे 60%, ये गलत है। अगर इसको अज्यूम करते हो तो ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स का नंबर 10 का मल्टीपल बनता है, बाकी जो बच्चे बच गए 60, वो नंबर ऑफ सेट से ज्यादा ही है। बट दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो नंबर ऑफ रिमेनिंग सेट्स है और स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज बन रहा है वहां पे, वो 90% बन रहा है, कि टोटल 60 स्टूडेंट में से 90% ने बुक्स खरीदी है, विच इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि परसेंटेज सेम आ गई साइंस की और कॉमर्स की। ठीक है, तो इसका मतलब ये 60% नहीं हो सकता, तो यहाँ 60% पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो 80-90 वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल और साइंस के लिए 60% रिजेक्ट हो गया, बचा क्या, सिर्फ 70%। ठीक है, तो अगर 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव बॉट द सेट्स, यहाँ पे तो x कितना आ जाना चाहिए, फिर x बनेगा 126 डिवाइड बाय 0.7। 126 डिवाइड बाय 0.7 करेंगे तो ये बनेगा 180। 18 7 126, तो ये बनेगा 180। अब रिमेनिंग बच्चे कितने होंगे, अगर अब आप रिमेनिंग स्टूडेंट देखोगे तो 900 में से अगर आप 360 प्लस 270 प्लस 180 माइनस करोगे, तो बाकी बचेगा आपके पास 90, क्योंकि ये आपके पास अब 810 बन जाता है। ठीक है, तो 90 बच्चे हैं जो कॉमर्स के होंगे, और कॉमर्स में 54 सेट बिके हैं, सो विच इज एक्चुअली you say that less than the number of students। और यहाँ अगर परसेंटेज निकाले हैं हम, तो 54 जो सेट बचे बिके हैं वो 90 स्टूडेंट्स में से आए हैं, टोटल स्टूडेंट 90 होंगे कॉमर्स में। ठीक है, तो यहाँ अगर परसेंटेज निकालोगे तो ये परसेंटेज बनेगी 60%। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब आर्ट्स में 70% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, और उनका नंबर है 180। ऐसे ही कॉमर्स में 60% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं, और उनका टोटल नंबर है 90। ठीक है, कॉमर्स में टोटल बच्चे हैं 90।
अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, अच्छा इसमें पहले बात, सेकंड क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आर्ट्स स्ट्रीम में कितने बच्चे थे, आर्ट्स में टोटल थे 180। सेकंड क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स बॉट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। क्लास 12 में केमिस्ट्री बुक्स कितने बच्चों ने बाय करी है। देखो अगेन मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा। जब हम ये कह रहे हैं ना कि इस सेट ऑफ बुक्स कंटेन ऑल द सब्जेक्ट बुक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रीम, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने मैथ की एक बुक खरीद ली और बाकी 3 छोड़ दी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे सेट नहीं बनेगा। सेट बनने का मतलब ये है कि बच्चों ने मैथ की बुक भी खरीदी है, फिजिक्स की भी खरीदी है, केमिस्ट्री की भी खरीदी है और इंग्लिश की भी खरीदी है। अब साइंस में मुझे पता है 90% बच्चों ने बुक्स खरीदी है, मतलब इन 90% बच्चों ने मैथ की बुक भी खरीदी होंगी, इन 90% बच्चों ने फिजिक्स की बुक्स भी खरीदी होंगी, इन 90% बच्चों ने केमिस्ट्री की भी खरीदी होंगी और इंग्लिश की भी खरीदी होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं केमिस्ट्री की बुक्स देखूं तो साइंस स्ट्रीम में अगर मैं बात करूं तो 90% बच्चों ने बुक्स खरीदी है। ठीक है ना, तो 90% बच्चों ने केमिस्ट्री की बुक खरीदी है। 90% किसका निकालोगे, 90% आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जो है 360। सो 90% ऑफ 360, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 324। ध्यान रखना 90% का मतलब ये नहीं है कि P प्लस क्यू प्लस एन प्लस आर एस प्लस ये सारा मिला के 90% बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ध्यान रहे, P प्लस क्यू प्लस एन प्लस एस प्लस ओ प्लस आर प्लस एम प्लस टी, ये 90% इसका टोटल नहीं है। ठीक है, अगर ये आप ये मान के चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हो कि किसी ने मान लो यहाँ पे 10% बुक्स ये खरीद ली, किसी ने 20% ये खरीद ली, नहीं। ठीक है, अब वो 10% ने मान लो यहाँ पे कोई खरीदी नहीं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो सेट तभी बनेगा अगर बच्चे ने सारी बुक्स खरीदी है। यहाँ P प्लस क्यू का मतलब ये है कि देखो 90% बच्चों ने मैथ की बुक खरीदी है। अब उन 90% में हो सकता है 10% ने ये खरीदी हो, 80% ने ये खरीदी हो, ये तो पॉसिबल है। ऐसे 90% ने फिजिक्स की बुक्स खरीदी हैं, 90% में हो सकता है 20% ने ये खरीदी हो, 70% ने ये खरीदी हो, वो तो पॉसिबल है। बट क्योंकि 90% साइंस स्टूडेंट्स ने सेट खरीदे हैं, ये टोटल सेट्स की बात हो रही है, मैंने इसलिए शुरू में बोला था ये बुक्स की बात नहीं हो रही, ये टोटल सेट्स की बात हो रही है। तो अगर सेट आपका तभी कंप्लीट होगा अगर आप उस सब्जेक्ट की सारी बुक्स खरीदते हो। तो इसका मतलब 90% बच्चों ने अगर साइंस की बुक्स, साइंस के सेट खरीदे हैं, तो 90% बच्चों ने मैथ की बुक्स खरीदी है, 90% बच्चों ने फिजिक्स की खरीदी है, 90% ने केमिस्ट्री की खरीदी है। इसका मतलब ये है। ऐसे ही मेडिकल में देखें तो मेडिकल में मुझे पता है कि 80% बच्चों ने खरीदा है। 80% ऑफ मेडिकल में कितने बच्चे हैं, 270, तो ये आपका बन जाएगा 216। ऐसे ही आर्ट्स में है आपके पास, आर्ट्स में 70% ने खरीदी है, 70% ऑफ टोटल बच्चे कितने हैं, 180। ठीक है, तो ये बन जाएगा 126। तो इनको ऐड करोगे, ये बन जाएगा 666। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि साइंस स्ट्रीम के अंदर कौन सी बुक सबसे ज्यादा बच्चों ने खरीदी है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा बच्चों ने खरीदी है। अब मुझे ये पता है साइंस में 90% ने मैथ खरीदी है, मतलब P प्लस क्यू की वैल्यू 90 है, P प्लस क्यू 90 है। ऐसे ही 90% ने फिजिक्स खरीदी है, एन प्लस एस की वैल्यू भी 90 है। ठीक है, ऐसे ही 90% ने केमिस्ट्री खरीदी थी तो O प्लस आर की वैल्यू भी 90 है। ऐसे 90% ने इंग्लिश खरीदा है तो M प्लस टी की वैल्यू भी 90 है। फर्दर मेडिकल पे आते हैं। मेडिकल में 80% बच्चों ने फिजिक्स की बुक खरीदी है, 80% बच्चों ने बुक्स खरीदी है, तो 80% बच्चों ने फिजिक्स की बुक खरीदी है। इसका मतलब P प्लस आर की वैल्यू 80 है। ऐसे ही N प्लस टी की वैल्यू भी 80 है। ऐसे ही O प्लस एस की वैल्यू भी 80 है। सिमिलरली यहाँ पे
केमिस्ट्री की बुक Q+R ने खरीदी है, और आर्ट्स में मुझे पता है कि 70% बच्चों ने बुक्स खरीदी हैं, तो 70% बच्चों ने केमिस्ट्री की बुक खरीदी है, इसका मतलब Q+R की वैल्यू 70 है। ऐसे ही P+S की वैल्यू भी 70 है, और लास्ट में मैं कह सकता हूँ Q+S की वैल्यू भी 7, इसमें 60% है, क्योंकि कॉमर्स में 60% बच्चों ने बुक खरीदी है, तो ये 60 है। ठीक है जी, अब मुझे इनको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। P+S मेरे पास 70 है, Q+S मेरे पास 60 है, माइनस करेंगे तो P-Q मेरे पास आएगा 10। P+Q यहां से कितना है? P+Q है 90, ऐड करो, 2P बन गया 100, P बन गया 50। अगर P 50 है तो यहां से या फिर यहां से मैं कह सकता हूं Q की वैल्यू 40 होगी। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे 2 वैल्यूज मिल गई, मैं सारी वैल्यूज बाकी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो वेरिएबल्स है कौन कौन से हैं? एक तो P है जिसकी वैल्यू 50 है, एक Q है जिसकी वैल्यू 40 है, और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं अगर यहाँ से देखें तो P है, Q है, R भी दिख रहा है मुझे, S भी दिख रहा है मुझे, T भी दिख रहा है, M भी है, N भी है, और O भी है। ठीक है, तो यही 8 वेरिएबल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चेक कर लेते हैं, और तो नहीं, PQNSORMT, बिल्कुल जी यही सब कुछ है। ठीक है जी, अब मुझे P और Q पता है, अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो P+S, अगर P की वैल्यू 50 है तो S की वैल्यू 20 हो जाएगी, S की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, Q+R, Q की 40 है तो R की 30 हो जाएगी। O+R यहां से 90 है, R 30 है तो O 60 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद N+S, N+S अगर 90 है, S मुझे पता है कि 20 है, N की वैल्यू 70 हो जाएगी, N 70 हो गया, क्योंकि S की वैल्यू मुझे पता है 20 है, N की वैल्यू 70 आ गई। N 70 है तो यहां से मैं कह सकता हूँ T की वैल्यू 10 आ जाएगी, T की वैल्यू 10 है तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि M की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विच बुक वाज बॉट बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास 12th। अब इसमें सॉल्व नहीं करना मुझे, मुझे पता है कि साइंस में मैथ की बुक A1 बुक जो थी वो P% मतलब ये बुक 50% बच्चों ने खरीदी है, क्योंकि साइंस का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मुझे पता है ना, साइंस का जो टोटल बच्चा है उसका नंबर तो मुझे पता है, उसका नंबर तो 360 है। इस 360 में से 50% बच्चों ने A1 खरीदी है, Q खरीदी है या B1 खरीदी है 40% ने, फिजिक्स में C2 बुक खरीदी है N कितना है 70, तो ये बुक खरीदी है 70% बच्चों ने। S की वैल्यू 20 है तो ये बुक खरीदी है 20% लोगों ने, ये खरीदी है 60% ने। ठीक है, ये खरीदी है R खरीदी है 30 है तो ये बुक 30% ने खरीदी है। M की वैल्यू 80 है तो ये बुक 80% लोगों ने खरीदी है, और ये बुक खरीदी है 10% ने। तो सबसे ज्यादा बुक ये बिक रही है जो 80% स्टूडेंट्स ने खरीदी है, तो आंसर होगा G4। सो साइंस स्ट्रीम में सबसे जो ज्यादा बुक बिक रही है वो G4 है, इंग्लिश की। ठीक है, जिसको 80% स्टूडेंट्स ने खरीदा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेट। आई होप के ये आप सबको समझ आया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।